नमस्कार दोस्तों, न्यूज 20 राजस्थान में मैं आपके साथ मुकेश कुमार गुजर। और आज हम पहुंचे हैं लालसोट विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी ठोक रहे भामा साहब प्रहलाद जी मीणा साहब के पास। हम प्रहलाद जी मीणा साहब से जानेंगे। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपके दर्शकों को भी ढेर सारा उनका भी खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, खूब स्वागत करता हूँ। प्रहलाद जी, आप हमें ये बताएं, आप निरंतर कई वर्षों से पार्टी के प्रति वफादारी निभाते हुए दिखाई देते हैं। गरीब शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बनकर के आप हमेशा जो है मुखर होकर के आए दिन लोगों की आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आपके अंदर ये विचार कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया? आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे 2008 के अंदर या 7 के अंदर यहाँ पे एक बोरवेल में बच्चा गिर गया था। और उस बोरवेल में बच्चा जब गिर गया तो उसको वहां से निकालने के लिए कलेक्टर और प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ था, जबकि यहाँ पक्ष विपक्ष के सारे नेता वहां मौजूद थे। और कलेक्टर ऐसी आपदा के पास में आपदा फंड उनके पास नहीं होने के कारण से उन्होंने मुझे फोन किया था। और कलेक्टर यहाँ का फोन करके ये बताता है कि राजस्थान आपकी मातृभूमि के अंदर इस प्रकार से हो रहा है कि यहाँ नेता बहुत है, यहाँ पैसे वाले लोग बहुत है, मगर आप जैसे आदमी की जरूरत है, आप हमें फंड प्रोवाइड करो तो हम इस बच्चे की जान बचा सकते हैं। उस दिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि नदियां बहती है किनारों से लगकर, अगर कटाव लग जाए तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। इंसान को इंसान की जिंदगी में अगर कोई बात चुप जाए तो जिंदगी को भी मोड़ देती है। क्या बात है, बहुत इस बात को देखते हुए मेरी जिंदगी उसी दिन से मेरे बात चुप गई कि हो सकते हैं मेरी मातृभूमि के अंदर पैसे वाले, राज करने वाले, लोगों पे दबाव बनाने वाले हो सकते हैं, मगर प्रहलाद अपनी जरूरत है वहां पे। और दूसरी बात यह रही कि जिंदगी के अंदर मैंने इस पीड़ा, गरीबी के जो पीड़ा है उसको सहा है, गरीबी के दुख दर्द को सहा है, उसकी प्रताड़ना सही है। इसलिए मैं श्री राम का अनुयायी हूँ, मेरा कोमल हृदय है, सरल स्वभाव है। जहां मुझे कोई रोता हुआ मिलता है तो मेरी आत्मा में ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसको कुछ न कुछ दे के चलना चाहिए, ये भाव मेरे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी एक ये बात बता रखी है कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम जो है जनसेवा है। तो मैं उससे भी मोटिवेशन लेता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को देखते हुए। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस लालसोट की धरती पे जहां विपदा आती है, जहां पीड़ा आती है, वहां जाके खड़ा होता हूं और लोगों को प्रयास जो परमपिता परमेश्वर ने जो प्रसाद दिया है उसको मैं लोगों को बांटता हूं और एक संबल देता हूं और मजबूती से उन्हें खड़ा करने की ताकत करता हूं। प्रहलाद जी, आप बताएंगे आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं बनी हुई है जिससे जनता त्रस्त है, ऐसी समस्याएं जिनसे जनता परेशान है? सबसे बड़ा तो यहाँ का जो अभी जो चल रहा है इस सरकार के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, रोज आए दिन मर्डर, रोज बलात्कार, रोज किसी बेटी का चीरहरण होना, रोज किसी महिला को मार डालना, कुएं में डाल डालना। आपको पता हो तो हमारे यहाँ पे बादाम देवी थी, हमारी बिटिया थी, वो उसके पियर जा रही थी पैदल पैदल, उसका किडनैपिंग हो गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसको मार दिया गया और कुएं में डाल दिया गया। तो ऐसी अनेक आपको हर 15 दिन में, हर पखवाड़े में कहीं कहीं न्यूज सुनाई देती है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। अगर आपको बताना चाहूँ तो देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको लोकसभा बोलते हैं, एक भारत देश का, राष्ट्र का सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें भी हमारी विधानसभा का नाम यहाँ गया। और इस लालसोट की विधानसभा का, इस क्षेत्र का वहाँ चीरहरण हुआ, उसे देखकर आज मैं ही नहीं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार हैं, वो इस बात से पीड़ा कर रहे हैं, इस बात से दुखी है। सर, विधानसभा का नाम किस मुद्दे को, किस बिंदु को लेकर के गया, बताएंगे? वो यहाँ पे एक अर्चना शर्मा थी, डॉक्टर अर्चना शर्मा, और उसने आत्महत्या कर ली थी। और उसके एक बचाने वाली जो दुनिया को जीवन दान देती है, उसको जीवन हरने का, मतलब उसने किसी का खून कर दिया, ऐसी 302 की कलम लगा दी थी और वो दुखी होकर के रात को आत्महत्या कर ली थी। वो देश की लोकसभा में हमारी लालसोट विधानसभा का नाम गया और उसमें सरकार और सरकार के नुमाइंदों का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा वो हुआ। तो यहाँ की जनता इस बात से बहुत दुखी है, क्योंकि आदमी को स्वाभिमान पहले चाहिए। हम इस मिट्टी में पैदा हुए, इसी में मिल जाने वाले हैं। इस मिट्टी का नाम खराब होते हुए देखना कोई भी नौजवान, कोई भी अच्छा आदमी नहीं चाहता। इसके अलावा सर, रोड, लाइट, पानी, बिजली जैसी समस्याएं क्या सही है या क्या उनके बारे में? नहीं, देखो लाइटों का तो पूरे देश में चल रहा है। अगर आपको पता हो तो इसी सरकार का मंत्री
जो माननीय क्या नाम है गुजर जी है, खेल मंत्री है चांदना अशोक जी, जी, चांदना जी, उनने धरना दिया है। आप इस बात को जानते हो कि ये सब मुद्दे नहीं होते तो एक मंत्री चालू सरकार का धरना दे करके लाइटें की पुकार लगा रहा है, डीपीओ की पुकार लगा रहा है, तो इससे मैं तो विरोध पक्ष का आदमी, मैं क्या बताऊं, इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि चांदना जी खुद धरना दे रहे। अभी उठे कि नहीं उठे मुझे ये भी पता नहीं, पर उन्होंने धरना दिया है। सर, आप युवाओं को लेकर के आपका जैसे क्या फोकस रहेगा? मेरा युवाओं का फोकस ये रहेगा कि मैं आपको बड़ा दुर्भाग्य रहा इस लालसोट की धरती का कि इस धरती ने जिस एमएलए को चुन के भेजा वो एमएलए यहाँ 2.5 साल मतलब उद्योग मंत्री रहा, और 2.5 साल उद्योग मंत्री रहने के बाद भी उस आदमी ने एक भी व्यापार, एक भी उद्योग, एक भी कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं लाके आया जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिसमें 1000, 2000, 5000 नौजवान वहां जाके काम कर सके और मजदूरी कर सके। ऐसा कुछ नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा वो रहा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पार्टी हमें टिकट देगी और हम जीतेंगे, जनता का हमें प्यार मिलेगा, क्योंकि सर्वप्रिय जनता है और जनता हमको अगर चुन के भेजती है तो सबसे पहला हमारा ये काम रहेगा कि नौजवानों को रोजगार घर पे ही मिलना चाहिए। सर, ये बात तो सभी कहते हैं जब दावेदारी ठोकते हैं उसी वक्त है, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। आपके ऊपर ये जनता, युवा क्यों विश्वास करे? आप कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे कि अगर आपको पार्टी का और जनता का यदि आशीर्वाद मिल जाता है तो आप निश्चित रूप से आपके वादों पर खरा उतरेंगे? कैसे विश्वास करें? जी, मैं एक ऐसा आदमी हूँ इस लालसोट विधानसभा के अंदर जो व्यापारी हूँ, पहली बात बताओ, और मेरी जिंदगी में शून्य से सर्जन मैंने ही किया है। मैं बाप कमाई नहीं खा रहा हूँ जी, मैं बाप कमाई नहीं खा रहा हूँ। मेरा खुद का किया हुआ ये स्ट्रक्चर पूरा है जो मैंने अपनी जिंदगी में परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैंने बनाया। दूसरी बात, मैं व्यापारी होने के नाते ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि मैं, आप बोलेंगे कि तुम 2007 से क्यों कर रहे हो ये, मैं पब्लिक को ये बताना चाहता था कि पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। तो मैं आज 13-14 साल से, यानी आप इस्तेमाल हो रहे हो? पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। मैं जनता को हर परीक्षा में खरा उतरने की बात करता हूँ। जनता मुझे हर उस पे सवाल जवाब पूछे, मैं हर जवाब का उनको जवाब आप देते हो? देता हूँ। और मैं इस व्यापारी लैंग्वेज को जो टीवी की एड है कि पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जनता का मुझे पूरा भरोसा है, जनता इस बात को जान चुकी है कि ये आदमी कर्मठ है और कर्तव्यवान में पुरुषार्थी। सर, आप किसान के बेटे हो, किसानी से आप जुड़े हुए हो, किसानों के बारे में आप क्या सोच रखते हो? किसानों के बारे में सबसे पहले इनके बच्चों को रोजगार मिलना ही सबसे बड़ी बात है। जिस दिन घर घर में रोजगार हो जाएगा, हर हाथ को काम मिल जाएगा, उस दिन ये किसान बहुत सुखी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारी मिट्टी भी ऐसी है कि बहुत सारे पानी लगते हैं, खेतों में पानी बीत गया है, कुओं में पानी बिल्कुल नहीं है, तो अब दुखी हो गया, प्रताड़ित हो गया। अब देश प्रदेश में मजदूरी करने जाते हैं तो उतना पैसा नहीं कमाते। एक तो घर पे रह के पैसा कमाए, एक प्रदेश में रह के पैसा कमाए, क्योंकि प्रदेश में खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको रोजगार मिलना ही किसान की सबसे बड़ी ताकत और संबल मिल जाएगा। जी सर, इसके अलावा जैसे महिलाओं को लेकर के आज आए दिन चारों तरफ महिलाओं पर अत्याचार जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसके लिए यही कहेंगे कि ये इच्छा शक्ति की बात होती है। इच्छा शक्ति की बात जो राजनीतिक आदमी होता है, जो चुन के भेजते हैं, उसकी इच्छा शक्ति क्या है। अगर मेरी इच्छा शक्ति यह है कि मेरे लालसोट में किसी भी प्रकार की अपराधी घटना नहीं घटनी चाहिए, तो मैं थानादार से पैसे नहीं ले लूंगा, मैं एसपी से पैसे नहीं लूंगा, मैं तहसीलदार से पैसे नहीं लूंगा और उनको क्रोधित होकर के कह दूंगा कि आपको यहाँ काम करना है। तो मैं जो चाह रहा हूँ उस आइडियोलॉजी के काम, यहाँ के बदमाशों को डर और आम नागरिक को विश्वास पैदा करो। ये स्लोगन लिखने से नहीं चलेगा, कर्तव्यवान बढ़ो, आपको करके देना है। तो 100% जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश लोग बोलने लगे, वैसे राजस्थान सरकार में भी अगर कोई बुलडोजर बाबा आएगा, परिवर्तन चाहते हो, कोई बुलडोजर बाबा आएगा, कोई ताकतवर आएगा, कोई इच्छा शक्ति वाला, दृढ़ निश्चय वाला आएगा, तो ये राम के प्यारे होंगे, जेड़ों के प्यारे नहीं होंगे। आज यहाँ जेड़ों के प्यारे हो रहे हैं, इनको सबको राम प्यारे कराने पड़े, योगी जी की तरह। आपको पता हो तो बता दूं कि यहाँ पे गुनहगारों ने एक पुलिस वाले को मार दिया, एक रक्षक को मार दिया दौसा के अंदर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यवान है। आज के पूरे भारत के अंदर, अगर इस राष्ट्र के अंदर आप न्यूज देखेंगे तो ये देखेंगे कि उस गुनहगार को मार दिया, इस गुनहगार को मार दिया। ये हेडलाइन रहती है, जिसमें एक हेडलाइन राजस्थान की ये आती है कि एक रक्षक को मार दिया प्रहलाद सिंह को दौसा के अंदर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यवान है। इस राजस्थान सरकार पे तमाचा अगर सोचेगी।
सर जैसे कल हमने देखा आपकी परिवर्तन यात्रा में आपका जो एक जन सैलाब था वाकई एक देखने लायक था। हजारों की सैकड़ों की तादाद में आपके समर्थक थे। आप हमेशा समर्पित होकर के पार्टी के प्रति गरीब शोषित पीड़ित लोगों के आवाज आप बनकर के मुखरता से आप आगे आते हैं। ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, बताएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे समर्थक नहीं थे। वो लोग जितना मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो लोग उस प्यार को मुझे वापस देने के लिए आए थे। और मैं भी कल इतना गदगद हो गया कि मुझे भी इतना भरोसा नहीं था कि लोग, क्योंकि गरीब आदमी बेचारा कमजोर होता है, उसकी कोई बात सुनते नहीं। पर आपने अगर वहां देखा और किसी से भी आप पूछो तो वहां कोई नेता बड़े नहीं थे, कोई सरपंच नहीं थे, कोई उप सरपंच नहीं थे। जितने भी लोग थे ओरिजिनल वोटर थे और उन्हें ठान ली थी कि कल हमको प्रहलाद भामाशाह के साथ में ताकत बताना। प्रहलाद भामाशाह हमारी ताकत है और हम प्रहलाद भामाशाह की ताकत है। वही वजह रही, बाकी कोई वजह रही नहीं। मैं प्रयास करूंगा परमपिता परमेश्वर से, भगवान से, कि उनकी इच्छाओं पे उनने जितना मेरे पे वो किया, उनसे कई गुना ज्यादा मैं उनको कंधा देता रहूंगा, ऐसी मेरी कल्पना है। क्या प्रहलाद जी, आपको जिस तरीके से आपकी पार्टी पर अटूट विश्वास है, क्या आपकी पार्टी भी आपके ऊपर इतना विश्वास करेगी? नहीं, वो पार्टी का देखो, पार्टी बहुत बड़ा परिवार है हमारा। अगर आपको राष्ट्र के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर भी बताना चाहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। और बहुत बड़ी पार्टी होने के नाते बहुत बड़े समीकरण होते हैं। वो उनका समीकरण है, वो क्या करेंगे। मेरा काम है एक सिपाही बन के भारतीय जनता पार्टी का काम करना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम करना। जी देखिए मित्रों, ये थे हमारे प्रहलाद जी भामाशाह, जिनका कहना है कि ये पूरी तरीके से जो है पार्टी के प्रति, पूरे मानव समाज के प्रति, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पित होकर के जो काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि बिल्कुल पार्टी ही इनके लिए सर्वोपरि है और पूरी तन मन धन से समर्पित होकर के सेवा में पार्टी के लिए ये समर्पित है। अब देखना यह है कि पार्टी इनके ऊपर कितना विश्वास करती है, जनता का प्यार कितना इनको मिलता है। ये तो भविष्य के गर्त की ही बात है। आज की खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।